चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। माता दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की कथा सुनने मात्र से मनचाहा वर, निरोगी काया, खुशहाल दाम्पत्य जीवन मिलता है एवं सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। कई जगह पर कन्या भोज भी किया जाता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा चालीसा आरती भी कर सकते हैं, अवश्य करें। इसके बाद माता महागौरी के समक्ष अपनी मनोकामनाएं बोलनी चाहिए। पूजा संपन्न होने के साथ महागौरी की आरती करनी चाहिए। माता 8 वर्ष की अवस्था में अत्यंत गौरवर्ण की थी। गौरवर्ण होने के कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती नाराज होकर कैलाश से कहीं दूर चली गईं और कठोर तपस्या करने लगीं। कई वर्षों तक जब देवी वापस नहीं आई तो भगवान शिव उनकी खोज में निकले। जब भगवान शिव माता पार्वती से मिले तो वे उनका स्वरूप देखकर दंग रह गए। उस समय माता अत्यंत गौरवर्ण हो गई थी। भगवान शिव ने उन्हें गौरवर्ण का वरदान दिया, जिससे वे माता महागौरी कहलाईं। माता महागौरी भी माता शैलपुत्री की ही तरह बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं भुजा में त्रिशूल धारण करती हैं और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में रहती हैं। वहीं एक हाथ में डमरू धारण करती हैं, दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। बाएं महागौरी माता केवल श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता गौरी की पूजा विधि एवं कन्या भोज प्रत्येक दिन की तरह ही किया जाता है। कन्या भोज अष्टमी के दिन किया जाता है। इस दिन कन्या पूजन एवं हवन करने का बहुत महत्व है। सौभाग्य प्राप्ति एवं सुहाग की मंगल कामना को लेकर माता को चुनरी भेंट करते हैं। माता की आराधना हेतु सर्वप्रथम महागौरी का ध्यान करें। माता को उनका प्रिय पुष्प रातरानी अर्पित करें। नारियल का भोग लगाएं। नारियल का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं। माता संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर करती हैं। हाथ जोड़कर 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नवनिधि गौरी महादेवाय नमः। ओम नवनिधि गौरी महादेवाय नमः। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इस दिन पूजा करने से मनचाहे पति की प्राप्ति होती है, जीवन साथी की मुराद पूरी होती है। महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनवांछित फल प्राप्त किया जाता है और जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। यह दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत करने का है। सोम चक्र ऊर्ध्व ललाट में स्थित होता है। माँ की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ श्रद्धालुओं को प्राप्त हो जाती हैं। माँ महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों के सभी दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं एवं सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी भक्ति से हमें मन की शांति भी मिलती है। माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरीं शुभं दद्यान् महादेव प्रमोदया।